नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल या फिर हम उन्हें पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं। उनसे संबंधित जो प्रश्न हमारे अभी लास्ट 2024-23 एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको इसमें सॉल्व करवाएंगे। उससे आपको पता चल पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इन टॉपिकों में से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न इन टॉपिकों से देखने को मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। चलेगा, हम शुरू करते हैं एग्जाम में आने वाले और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की, और हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। चलेगा, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा हमारा, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च या प्रख्यापित की गई? निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। चलिएगा, हम इसके आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 10 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 12 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 अप्रैल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, यदि मैं बात करूं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की, तो ये कब जो है लॉन्च की गई थी या प्रख्यापित की गई थी? ये की गई थी हमारे 18 अप्रैल को। ठीक है, मैं बात करूं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को 18 अप्रैल को ही लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य था कि राज्य में फिल्म निर्माण और पर्यटन को बढ़ावा देना। इस नीति के माध्यम से राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड, नगद पुरस्कार, इनके प्रावधान प्रस्तावित किए गए। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, विश्व धरोहर स्थल की बात करूं तो देखिएगा राजस्थान में कितने हैं? 4 हैं या फिर 6 हैं या फिर 9 हैं या फिर हैं 3। तो मैं बात करती हूँ राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो इसका सही जवाब आ जाता है 9 विश्व धरोहर स्थल हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब कि जो इसकी सूची में है वो राजस्थान के कुल ऐतिहासिक की धरोहर कितने हैं? 9 है। इनमें 6 पहाड़ी किले हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं, आमेर है, आमेर महल, गागरोन फोर्ट, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ का किला। ये तो हमारे किले हो गए। भरतपुर का घना पक्षी अभ्यारण्य है और जयपुर का जंतर मंतर सूची में पहले से ही है। इसके अलावा जयपुर सिटी भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माउंट आबू किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब या फिर राजस्थान और हरियाणा। तो यदि आपको आती है राजस्थान की ज्योग्राफी भली भांति, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गए प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स राजस्थान और गुजरात के मध्य। देखिएगा, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सीमा के निकट सिरोही में है। ठीक है, यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? काफ़ी दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो उदयपुर को, अजमेर को, जयपुर को या फिर कहा गया है कोटा को। तो राजस्थान का हृदय स्थल कहा जाता है, हमें किसको कहा जाता है? अजमेर नगर को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? कोंकण तीर्थ कहा जाता है अलवर, पुष्कर, बीकानेर या फिर बूंदी को। तो कोंकण तीर्थ किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? कोंकण तीर्थ कहा जाता है हमारे पुष्कर को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? पंचकुंड जहां पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे, ये कहाँ पर स्थित है? देखिएगा, पंचकुंड की मैं बात करूँ तो पहले हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। पुष्कर को कहा जाता है या फिर दौसा में है या फिर भरतपुर में या फिर सवाई माधोपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है जो पंचकुंड है, जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास के समय रहे थे, ये पड़ता है हमारे पुष्कर में। पंचकुंड मंदिर पुष्कर झील से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, अलवर में कंपनी गार्डन कहते हैं सरिस्का को या फिर झिलमिल दाहा को या फिर मानगढ़ को या फिर पुरजन विहार को। तो कंपनी गार्डन अलवर में कहते हैं पुरजन विहार को। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? पुरजन विहार को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है। कंपनी गार्डन या पुरजन विहार के रूप में भी जाना जाने वाला कंपनी बाग एक सुंदर और सौंदर्यपूर्ण उद्यान है जो कि सिटी पैलेस के निकट अलवर शहर के केंद्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? केल पानी पवित्र तीर्थ स्थल है।
बांसवाड़ा, बारा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर है डूंगरपुर में। तो केलपानी पवित्र तीर्थ की मैं बात करूँ तो ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये पड़ता है ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न की मैं बात करती हूँ तो भारत का मक्का कहा जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर झुंझुनू। तो भारत का मक्का किसे कहते हैं हम, भारत का मक्का कहते हैं अजमेर को, ठीक है, जो कि हमारा राजस्थान का हृदय भी कहलाता है। अजमेर को भारत का मक्का क्यों कहा जाता है, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहलाता है, मातृकुंडिया, पुष्कर, मचकुंड तीर्थ या फिर नंदिनी माता तीर्थ। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो मैं तीर्थों के भांजे की बात करूं तो नाम आता है किसका, मचकुंड तीर्थ का, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर से इसका सही जवाब हो जाता है। मचकुंड तीर्थ को सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मचकुंड अत्यंत ही सुंदर व रमणीक धार्मिक स्थल है जो प्रकृति की गोद में राजस्थान के धौलपुर नगर के निकट स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, आदिवासियों का मुक्ति धाम स्थल कहलाता है बेणेश्वर, हल्दी घाटी, गोगुंदा या फिर कहलाता है ऋषभदेव। तो आदिवासियों के मुक्ति धाम की मैं बात करूँ तो कौन सा कहलाता है फ्रेंड्स, बेणेश्वर कहलाता है। बेणेश्वर धाम राजस्थान के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर के मुख्यालय से लगभग कितने 60 किलोमीटर की दूर साबला तहसील में पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है, बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है और बागड़ का कुंभ भी हम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोडाग्राम टोंक में, देवली टोंक में, उनियारा टोंक में या फिर है मालपुरा टोंक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, संत पीपा की गुफा है हमारे टोडाग्राम टोंक में। भगत पीपा जिन्हें संत पीपा जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गागरोनगढ़ के एक राजपूत राजा थे जिन्होंने एक हिंदू रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन के संत बनने के लिए सिंहासन को त्याग दिया था, ठीक है। एक तो प्रश्न फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा जाता है, एक तो प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि संत पीपा की छतरी कहाँ स्थित है। तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है, वो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, दूसरा वृंदावन व देश का पेरिस किसे कहते हैं, दूसरा वृंदावन व देश का पेरिस किसे कहते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो नाथ द्वारा या फिर उदयपुर या फिर जयपुर या फिर कहते हैं बूंदी को। तो बिल्कुल ये हमारी राजधानी है जयपुर, उसे दूसरा वृंदावन देश का पेरिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है भोपाल सागर, मातृकुंडिया, मंडफिया या फिर बारडोली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान का हरिद्वार हम किसे कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है फ्रेंड्स मातृकुंडिया। और ये कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है मातृकुंडिया धाम। इसे राजस्थान तथा मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी कहाँ पर स्थित है, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर या फिर है अजमेर में स्थित। तो कपिल मुनि की तपोभूमि जो श्री कोलायत जी है ये कहाँ पर है, बीकानेर में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। कपिल मुनि का मेला भी यहाँ पर कोलायत में बढ़ता है, और कब बढ़ता है फ्रेंड्स, कैसे कपिल और कैसे कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा को ये भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। यह बीकानेर जिला का सबसे बड़ा एक मेला है। चलिएगा अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं इसी जानकारी के साथ। देखिएगा, कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे लिखा हुआ भी है। देखिएगा, गोल्डन ट्रायंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 शहरों को शामिल किया गया है। ट्रायंगल से आप समझ गए होंगे मतलब कि 3 शहर इसमें शामिल हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से शहर हैं जो कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर या फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, दिल्ली, आगरा और जयपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर 10 सही जवाब हो जाता है। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। भारत का गोल्डन ट्रायंगल क्या है, एक पर्यटन सर्किट है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया, ये 2023 एग्जाम में पूछा गया है। उदयपुर को, जयपुर को या फिर जोधपुर को या फिर जैसलमेर को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जयपुर को। 6 जुलाई कब इसको शामिल किया गया था फ्रेंड्स, 6 जुलाई 2019 को
यूनेस्को द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटन ट्रेन कब शुरू की गई? काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में ये प्रश्न है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें, हम हाईलाइट करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रेन है। पैलेस ऑन व्हील्स की हम बात करें कि ये कब शुरू की गई थी, तो देखिएगा हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1982, 26 जनवरी 1980, 26 जनवरी 1986 या फिर 26 जनवरी 1979। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 26 जनवरी 1982, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। भारत की पहली लग्जरी रेलगाड़ी थी ये पैलेस ऑन व्हील्स, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1982 को होती है। इसे भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने मिलकर शुरू किया था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम मतलब आरटीडीसी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया? नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा। जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको तो किया गया था। जंतर मंतर जयपुर, इसको भी किया गया था। आमेर किला, इसको भी किया गया था। लेकिन मेहरानगढ़ किले का हमने कहीं भी नाम नहीं पढ़ा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ड सही जवाब हो जाएगा। यही पूछा गया है कि कौन से को शामिल नहीं किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया गया था। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? रामनिवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग या फिर निवास बाग? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? मंडोर बाग, ऑप्शन नंबर बे। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के मंडोर बाग में स्थित है। और हॉल ऑफ हीरोज है क्या? हॉल ऑफ हीरोज क्या है फ्रेंड्स? एक स्मारक है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक स्मारक है। और मैं बात करूं जो कि एक ही चट्टान से उकेरी हुई योद्धाओं की 16 आकृतियों को ये प्रदर्शित करता है। कितनी? 16 आकृतियों को प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। CET एग्जाम 2022 देखिएगा, CET में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन सा जो है पहला प्रहार क्रेटर हमारे राजस्थान में एकमात्र उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। तो देखिएगा, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ सीकर या फिर रामगढ़ बारा। सभी जगह रामगढ़ है, तो हमारा रामगढ़ कौन सा सही है? रामगढ़ बारा, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC राजस्थान के रामगढ़ बारा में स्थित है, बारा जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी या फिर है सोकड़ी नदी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर हमारा स्थित है लूनी नदी के किनारे पर या फिर तट पर। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर बालोतरा जिले के तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है ये? बालोतरा जिले में। पहले तो बाड़मेर जिला था, आजकल बालोतरा अलग हो गया है, तो बालोतरा सही जवाब होता है। आगे देखिएगा, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। अंबिका माता के मंदिर की बात करें तो ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ती हूँ। चार चोमाकोटा, बाडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर या फिर जगत उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? अंबिका माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगत उदयपुर। अंबिका माता मंदिर राजस्थान के उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जगत गांव में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को संबंधित प्रदेशों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अवस्थिति प्रदेश और एक तरफ ग्रामीण पर्यटन स्थल हमें दिए गए हैं, तो इन्हें हम सुमेलित करते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं मेवाड़ की, तो मेवाड़ की यदि मैं बात करती हूं तो मेवाड़ कहाँ से सुमेलित होता है? मेवाड़ आता है हल्दी घाटी मेणाल। ये जो है ग्रामीण पर्यटन स्थल हल्दी घाटी मेणाल, ये कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर। हाड़ौती के अंदर इनमें से कौन सा आता है? तो हाड़ौती के अंदर आता है रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी। तो देखिएगा, रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी हमारे येराडी में। मारवाड़ की बात करूँ तो इनमें से मारवाड़ में कौन सा आता है? औसिया किराड़ू मंदिर। शेखावटी की बात करूँ तो तालछापर जीर्ण माता, ठीक है। ये कहाँ पर आते हैं? शेखावटी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जो इसका सही जवाब हो जाएगा CDBA। CDBA हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है? CDBA ऑप्शन नंबर बे में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बे इसका सही जवाब है। देखिएगा फ्रेंड, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए
हुए हैं, तो हमारे पूरे 50 प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वापस रिपीट होते हैं सेम प्रकार के प्रश्न, बस उनकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है पर्यटन स्थल, एक तरफ है पर्यटन जो है हमारा सर्किट। देखिएगा, मैं बात करूँ घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो घना पक्षी विहार देखिएगा कहाँ पर है फ्रेंड्स, अलवर सर्किट के अंतर्गत आता है। मैं बात करूँ गागरोन किला की, तो गागरोन किला कहाँ पर आता है, हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आता है, झालावाड़ में। मैं बात करूँ ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर आता है, ब्रह्मा मंदिर हमारे कहाँ आता है फ्रेंड्स, जयपुर सर्किट के अंतर्गत आता है। मैं बात करूँ गणेश्वर उत्खनन स्थल, तो ये होता है हमारे शेखावटी सर्किट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब 3 4 2 1, 3 4 2 1 हमारे ऑप्शन नंबर स में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया है प्रश्न, देखिएगा, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यह कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा, मैं बात करूँ हाईलाइट करती हूँ, देखो समाई माता क्षेत्र को, तो ये इसको पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो समाई माता का मंदिर है या समाई माता का जो हमारा क्षेत्र है, ये कहाँ पर है। देखिएगा, मैं बात करूँ समाई माता की, तो देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर है बांसवाड़ा में। तो समाई माता कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये संबंधित है बांसवाड़ा जिले से। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27, मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, नहीं के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर या फिर माउंट आबू, इनमें से कौन सा है जो कि मेवाड़ पर्यटन स्थल में संबंधित उससे संबंधित नहीं है। तो देखिएगा, मैं बात करूँ तो देखिएगा, कुंभलगढ़ है, नाथद्वारा है, डूंगरपुर है, लेकिन माउंट आबू नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं, वे कौन से हैं। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर बाड़मेर, जैसलमेर, या फिर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, या फिर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डेजर्ट सर्किट का भाग है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, देखिएगा, बांसवाड़ा उदयपुर, डूंगरपुर सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो ये तो सब बहुत भली भांति हम जानते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा हमारा कहाँ पर स्थित है, वागड़ पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है। 8 है, 9 है, 6 है या फिर 7 है। तो अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 9, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन में खाली स्थान पर 9 भरा जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। नहीं पर अंडरलाइन कीजिएगा, ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो मरु त्रिकोण का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन बाड़मेर नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा हमसे क्या कहता है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य या फिर दर्रा अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले जो विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में हमें शामिल किया गया था हमारे, वो कौन सा किया गया था। उसका सही जवाब हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा फ्रेंड्स, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में, कब, 1985 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है, भरतपुर जिले में ये स्थित है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्य है। यह भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। तो गौड़बार या फिर वागड़ या फिर मेरवाड़ा मारवाड़ या फिर मरु। तो इसका सही जवाब हो जाता है मरु पर्यटन सर्किट का ये महत्वपूर्ण कार्य है, मरु महोत्सव। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, जेईएन एग्जाम में पूछा गया था।
निहाल टावल धौलपुर में है क्या? हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो देखिएगा, निहाल टावल धौलपुर में है क्या? बिल्कुल है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू से संबंधित है क्या? बिल्कुल है। और यदि मैं बात करूँ कन्हैया बागल हवेली चूरू में है क्या? बिल्कुल है। लेकिन हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, ये हमें गलत ऑप्शन दिखाई देता है। बाकी 3 हमें सही लग रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर से इसका गलत जवाब हो जाता है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के कौन से पर्यटन स्थल में स्थित है? ढूंढाड़, ब्रजमेवात, मेवाड़ या फिर वागड़? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रजमेवात। सिलीसेड लेक पैलेस मतलब कि अलवर जिले से संबंधित है, तो ब्रजमेवात के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में स्थित है क्या? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये तो सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सुंदा माता रोपवे जालोर में है। मनसा करणी माता रोपवे उदयपुर में है। तो इसका जो गलत जवाब हमें छांटना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बे सही जवाब हो जाता है। ये ही इसमें असुमेलित है, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? ये तो जाने कितनी दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 या फिर 1979 या फिर 1999 या फिर 1955? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? 1989 अर्थात 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? 9 सितंबर 2020 को, 9 अक्टूबर 2020 को, 9 नवंबर 2020 को या फिर 9 दिसंबर 2020 को? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी फ्रेंड्स? 2020 हमारी कब लागू की गई थी? 9 सितंबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, गुरुद्वारा बुद्ध जौहर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। कोटा या श्री गंगानगर या अजमेर या फिर जयपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बे श्री गंगानगर में ये स्थित है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? नहीं पूछा गया, स्कूल एग्जाम मतलब कि हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो गागरोन किला है क्या? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी है। तो गागरोन किला तो है, ये जयपुर है, ठीक है। जयपुर का परकोटा शहर है क्या? बिल्कुल है। कुंभलगढ़ है क्या? बिल्कुल है। लेकिन हल्दी घाटी नहीं, हल्दी घाटी का तो हमने कभी इसमें नाम ही नहीं सुना था। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, हम पहुंच चुके हैं 51 नंबर के प्रश्न पर। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए होंगे। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न भी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ है पर्यटन स्थल, एक तरफ है अवस्थिति। तो देखिएगा, दिलवाड़ा की मैं बात करूँ तो दिलवाड़ा संबंधित है फ्रेंड्स सिरोही से। मैं नाथद्वारा की बात करूँ तो नाथद्वारा संबंधित है हमारे राजसमंद जिले से। मैं भीनमाल की बात करूँ तो भीनमाल संबंधित है जालोर से। गणेश्वर की बात करूँ तो ये संबंधित है सीकर से। अर्थात इसमें आएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमसे क्या कहता है, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया था। 2001, 2002, 2003 या फिर 2000? तो प्रथम पर्यटन नीति की मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कब घोषित की गई थी? 2001 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, आइकॉनिक पर्यटन स्थल विकास योजना में राजस्थान से किसे शामिल किया गया? रणकपुर, आमेर किला, पुष्कर या फिर किया गया हवा महल को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? आमेर किला। अर्थात ऑप्शन नंबर बे इसका एकदम सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत दफ़ा पूछा गया है, फॉरेस्टर एग्जाम का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बदाना कोटा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में या फिर अकोला चित्तौड़गढ़ में या फिर तनोट जैसलमेर में? तो हम जानते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत ये स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेलियों की बाड़ी की मैं बात करूँ तो महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। तो सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण कराया था महाराणा संग्राम सिंह ने कराया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय इसका नाम आता है सहेलियों की बाड़ी के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई थी? ये हमसे पूछा गया है। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की मैं बात करूँ तो ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ 2021, 2022 में, 2020 में या फिर 2019 में। तो राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी ये कब लागू की गई थी? ये 2021 में ही लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? जेईएन एग्जाम में पूछा गया था। 1947, 1908, 1938 या फिर 1911। तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? 1908 में की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। मुझे उम्मीद है आप अभी तक सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व किया होगा अच्छे से और सभी आपके सही हुए होंगे। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया था। कुंडा गांव, कोकस, सांगानेर, रामगढ़ या फिर नाहरगढ़। तो हाथी गांव के बारे में हमने बहुत सुना है। यदि आप जयपुर में रहे हो तो आपने हाथी गांव देखा भी होगा। तो मैं हाथी गांव की बात करूँ तो कुंडा गांव कोकस से ये संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है? ये भी लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया था। खेड़, मंडोर, आभानेरी या फिर नाडोल। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल स्थित है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये स्थित है मंडोर के अंतर्गत स्थित है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, किस जगह नहीं जाती है? तो देखिएगा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या फिर धौलपुर। इनमें से कौन सी जगह पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है जो नहीं जाती है? तो देखिएगा, सवाई माधोपुर जाती है, चित्तौड़गढ़ जाती है, जैसलमेर जाती है, लेकिन धौलपुर नहीं जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ड सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि किस जगह नहीं जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेगा फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमने कर लिए हैं पूरे 50 प्रश्न कंप्लीट। मुझे उम्मीद है सभी प्रश्न आपके सही हुए होंगे और लगभग सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आगे आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। हम भगवान से उम्मीद करेंगे कि आपका जिस भी एग्जाम के लिए आप सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं और सफलता को प्राप्त करें। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी इस प्रकार की तैयारी कर रहा हो जिसमें आते हो राजस्थान जीके से संबंधित, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट हो या थर्ड ग्रेड हो या फिर पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, सभी के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जी के संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप हमारी वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।